गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंजन गुप्ता। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आई हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो, लेकिन आज मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। एंड दैट इज़ FYUP। FYUP आखिर की है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में काफ़ी पता होगा, लेकिन इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। सो द फुल फॉर्म ऑफ FYUP इज़ 4-year अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी, जो कि एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन आर एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते थे वो ओनली 3 years के होते थे, बट फ्रॉम नाउ दिस ईयर ऑनवर्ड्स आपके जो सारे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो 4 साल के होंगे। 2022 में कुछ कोर्सेज में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, बट इन 2023 ये चीज़ सब में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, चाहे वो BA के कोर्सेज हों, BSc के कोर्सेज हों या फिर BCom के कोर्सेज हों। यानी कि आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम तीनों में अब कोर्सेज जो होंगे वो 4 year में कंप्लीट होंगे। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं लाइक फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पर जो ग्रेजुएशन होती थी अंडर ग्रेजुएशन वो 4 years की होती थी एंड इंडिया में केवल 3 years की होती थी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम निकाला है NEP के थ्रू। NEP इज़ बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड द वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इज़ कि हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन होगी वो अब 4 years की होगी। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि दी अब हमें तो 4 years की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और हमें पहले हमारा 3 years में ग्रेजुएशन पूरा हो जाता था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 year मतलब 1 year जो है हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो अब हम बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। मान लो कि आपने क्या करा, अंडर ग्रेजुएशन में 2 years अपनी पढ़ाई पूरी कर ली एंड आपका गैप हो जाता है 3rd year में। देन आपको क्या करना पड़ता था, आपको 3rd year में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे, आपको फिर से दोबारा से 1st year करना पड़ता था और 2nd year भी दोबारा से करना पड़ता था अगर आपको कंटिन्यू करनी पड़ती थी अपनी पढ़ाई। बट NEP के थ्रू जो ये इनिशिएटिव लाया गया है इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने 1st year में पढ़ाई की एंड 2nd year में आपका गैप हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1st year को कंप्लीट करने के बाद, जिस सर्टिफिकेट के बेस पर आप 2nd year में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी अगर आपने 2 years की पढ़ाई की एंड 3rd year में आपका क्या हो जाता है, गैप हो जाता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको 2nd year कंप्लीट करने के बाद एक डिप्लोमा मिलता है, जिसके बेसिस पे आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पे आप 3rd year में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। एंड 3rd year में क्या होता है, 3rd year कंप्लीट करने के बाद आपको नॉर्मल डिग्री मिलती है, जैसे कि आपको पहले भी मिला करती थी। फिर अगर आपको 4 year की ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिसर्च सर्टिफिकेट मिलता है, 1 year का रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड द सेकेंड वन इज़ आपको जो कोर्स आपने किया है लाइक BCom, BSc, BA जो भी आपने कोर्स किया है उसका क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 3 years की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एक नॉर्मल डिग्री जैसे कि मिलती है वो मिलेगी। अगर आप 4 year की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2 degrees मिलेगी। फर्स्ट इज़ रिसर्च की डिग्री एंड द सेकेंड वन इज़ नॉर्मल जो सबको मिलती है। सो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएशन के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं। येस, यू विल डेफिनेटली एलिजिबल फॉर PhD आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन। ये सबसे अच्छी बात है इस पॉलिसी की, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, दैन हमें एक UG अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता था। दैन हमें क्या करना पड़ता था, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। दैन हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी। दैन उसके बाद हमें PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते थे, दैन हमें PhD में एडमिशन मिलता था। लेकिन इस पॉलिसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। येस, यू आर एलिजिबल फॉर PhD आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी क्या हुआ है, हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सारे जो ईयर्स हम लगाते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, वो पूरा हटा दिया गया है NEP के थ्रू। और अब आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी का एम है कि हमें क्या करनी है, PhD करनी है फ्यूचर में जाकर, दैन यू शुड ऑप्ट फॉर 4 year अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जिससे कि आप डायरेक्टली PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली PhD में। सो जिसका भी एम है कि फ्यूचर में फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर हमें क्या करनी है, PhD करनी है, या इंडिया में ही रहकर हमें PhD करनी है, तो आप क्या करिए, आप 4 year का
अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें 4 ईयर का ही लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 4 ईयर का लेना है या आपको 3 ईयर का लेना है। और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि दी हमें तो नहीं करनी 4 ईयर की ग्रेजुएशन, हमें तो ना पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है ना पीएचडी करनी है, हमें तो डायरेक्ट प्लेसमेंट लेनी है आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, तो हमें क्या 4 ईयर की करनी पड़ेगी? तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप चाहें तो आप 3 ईयर की कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 ईयर की कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको 4 ईयर्स की करनी है। ये आपके ऊपर है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको 3 ईयर की करनी है या आपको 4 ईयर की करनी है। अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है दैन यू शुड ऑप्ट फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। 3 ईयर की ग्रेजुएशन करें या 4 ईयर की ग्रेजुएशन करें, आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो और सारी कंट्रीज़ में तो ये जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएशन का 4 इयर्स का, ये बहुत टाइम पहले से चल रहा है, तो इंडिया ने सोचा कि हम भी क्यों ना इम्प्लीमेंट कर ही लें। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कोर्स लेते हैं, आप 3 ईयर वाला लेते हैं या आप 4 ईयर वाला लेते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर गोल्स। That's all for this video. I hope that I explained well about 4 year undergraduation program, and if you like my efforts then don't forget to subscribe, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट्स जो हैं मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। So do like, subscribe and take care. See you in next video. Bye bye.